कपाली कहते हैं बस ब्रह्मदेव बस, अब आपके पाप का घड़ा भर चुका है, आपने हर सीमा लांघ दी है। इसीलिए कपाली अपनी पूरी शक्ति से ब्रह्मदेव के शीश को उखाड़ फेंकते हैं। फिर जोर से एक पुकार पूरे ही संसार में गूंजती है, जो कि है अंत ही आरंभ है। ब्रह्मदेव को तो अपना सबक मिल गया था, लेकिन देवी पार्वती अतीत को याद करती है कि आखिर किस तरीके से महादेव ने गणेश जी का सर काटा था, महादेव ने दक्ष का सर काटा था, महादेव ने पहले भी ब्रह्मदेव का सर काटा था। इस बात से विचलित होकर देवी पार्वती महादेव से भिड़ जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मदेव से, जो कि अत्यंत क्रोध में होते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तंत्र कोई विद्या नहीं बल्कि इस संसार की सबसे बड़ी माया है, तुम इसे मनुष्य को सौंप नहीं सकते। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरीके से वानर के हाथ में शक्तियां दे देना। तुम इतना सा सत्य नहीं समझ पाए, बुद्धिहीन लगते हो कपाली, बुद्धिहीन। उसी वक्त कपाली कहते हैं कि मैंने तो केवल ज्ञान बांटा है, मैं तो केवल मनुष्य को मोक्ष का द्वार बता रहा हूँ। ये सब मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इस ज्ञान का किस तरीके से चयन करे। क्या वह इसे अपने व्यवहार में ढाल लेंगे या फिर इससे विनाश करेंगे, यह उनके हाथों में। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ब्रह्मदेव, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि बस हो गया कपाली, बस हो गया। तुम्हारे स्पष्टीकरण से पाप पुण्य में बदल नहीं सकता। मैं मेरी इस खूबसूरत धरती पर तुम्हारे पाप के पांव टिकने नहीं दूंगा। हर दुविधा के कारण यह तंत्र है ना, मैं इसे ही नष्ट कर देता हूँ। उसी वक्त कपाली कहते हैं कि सावधान रहिए ब्रह्मदेव, कहीं आप अपने अहंकार के चलते कुछ ऐसा ना कर बैठिएगा कि उसका प्रायश्चित करना ही असंभव हो जाए। उसी वक्त ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रायश्चित ही तो कर रहा हूँ कपाली, प्रायश्चित ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें स्वतंत्रता देने की मेरी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ। कपाली कहते हैं कि अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मैं आपको ब्रह्मदेव, अंतिम चेतावनी कि मेरे मार्ग से हट जाइए और मेरे मार्ग के मध्य मत आइए, नहीं तो परिणाम अत्यंत भयावह होगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव अपनी शक्तियों से तंत्र को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो पूरी तरीके से तंत्र को भस्म कर देते हैं। यह देखकर नारायण कहते हैं कि ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, महादेव ने आपको एक और अवसर दिया था, किंतु आपने अपने अहंकार के चलते अपना ही विनाश लिख दिया है और मुझे यह लगता है कि आपके पास अधिक अवसर पाने का समय नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि यंत्र तो नष्ट हो गया कपाली, अब उन मनुष्यों की बारी है जिनको यह ज्ञान मिला है, क्योंकि वह इस ज्ञान का सदुपयोग कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए उनके लिए उचित वही रहेगा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उनको सजा मैं दूंगा, ये ब्रह्मा देगा। मैं उन्हें भी समाप्त कर दूंगा और एक ऐसे समाज की स्थापना करूंगा जिसके अंदर कोई भी तंत्र विद्या या शिव शक्ति की उपस्थिति ना हो। अब जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही संसार बनेगा और उसके मध्य कोई नहीं आ सकता। ये ब्रह्मा अपने मध्य किसी को आने नहीं देगा। इस वक्त तक कपाली अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। कपाली की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। कपाली कहते हैं लौट जाइए ब्रह्मदेव, लौट जाइए, लेकिन ब्रह्मदेव इस बार भी मना करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ और ब्रह्मा को अपने ही संसार से कोई भी लौटने को नहीं कह सकता। अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो मुझे लौटा के दिखाए। और मुझे यह भी ज्ञात है कि संसार में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि संसार का रचयिता भी मैं हूँ, संचालक भी मैं हूँ और संहारक भी मैं हूँ। मैं ही हूँ ब्रह्मा विष्णु और महेश। मेरे चलने से ही सृष्टि चलती है, मेरे रुकने से ही सृष्टि रुकती है। मेरे ही कदमों से देवताओं का कल्याण होता है तो मेरे ही कदमों से असुरों का विनाश होता है। मेरे ही कदमों में धर्म है तो मेरे ही कदमों में उद्देश्य की छाया है। इस संसार का कर्ता धर्ता सब कुछ मैं हूँ, मैं यानी मैं ब्रह्मदेव। कपाली क्रोधित होकर ब्रह्मदेव को पुकारते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, लेकिन इस वक्त तक भी ब्रह्मदेव रुकते नहीं है। वह ना ही कपाली की बातें सुनते हैं। वह अपनी शक्तियों से उन मनुष्यों को नष्ट करने जा रहे थे जिनको कि कपाली ने इस तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था। जैसे ही ब्रह्मदेव अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उससे पूर्व ही कपाली अपने विशाल रूप में आ जाते हैं, यानी कपाली अपने विकराल रूप में दिखाई देते हैं। महादेव के स्वरूप कपाली का एक ऐसा रूप जिससे संसार थर थर कांपता है और ब्रह्मदेव इस रूप को देखकर अपना हाथ पीछे रख लेते हैं। ब्रह्मदेव देख रहे होते हैं कि आखिर ये लीला क्या है और कपाली आखिर करना क्या चाहते हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या है, आखिर इनका मकसद क्या है। कपाली कहते हैं कि जब जब मैं पुकारेगा तो मैं आऊंगा, जब जब अहंकार पुकारेगा तो कपाली आएगा और करूंगा शुद्धि, इस संसार की शुद्धि, मनुष्य की शुद्धि, देवताओं की शुद्धि, ब्रह्मदेव की शुद्धि। और कपाली के इस प्रचंड अवतार को देखकर ब्रह्मदेव भी अचंभित हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्मदेव इस वक्त घबराने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव जानते हैं कि ये कपाली है, महादेव नहीं। महादेव के अंदर करुणा थी, कपाली के अंदर करुणा नहीं है। कपाली के अंदर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ न्याय का अधिकार। कपाली न्याय देने से पहले यह नहीं देखते कि सामने कोई मनुष्य है, कोई देवी है, कोई देवता है या फिर स्वयं रचयिता है। वह न्याय अवश्य देते हैं। कपाली अपने विशाल हाथों को सीधे ब्रह्मदेव की शीश की ओर ले जाते हैं और यह देख के सभी लोग अचंभित हो चुके थे। सभी लोगों को लग रहा था कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ अनिष्ट घटने वाला है।
कपाली का विशाल अवतार जरूर इस संसार के विनाश का कारण बनेगा। कपाली अपने लंबे हाथों से ब्रह्मदेव के 5वें शीश को पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस शीश को ब्रह्मदेव की गर्दन से उखाड़ फेंकते हैं, ब्रह्मदेव के शीश से उखाड़ फेंकते हैं। यानी जिस न्याय की सभी को अपेक्षा थी वह न्याय कपाली ने कर दिया है। कपाली ने ब्रह्मदेव के 5वें शीश को उखाड़ फेंका है, अहंकार के शीश को उखाड़ फेंका है, जिसके चलते ब्रह्मदेव बेहोश होने लगते हैं। ब्रह्मदेव को अत्यंत पीड़ा होती है और उसी पीड़ा से ब्रह्मदेव को बचाने के लिए नारायण आते हैं ताकि वह ब्रह्मदेव की सहायता करे। इस वक्त नारायण भी अचंभित थे क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कपाली इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस वक्त देवी पार्वती अतीत को याद करती है कि किस किस तरीके से महादेव ने संहारक बनकर अनेकों लोगों के मस्तक काट दिए, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो दक्ष हो, चाहे वो स्वयं पुराने ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो। पहले भी महादेव ब्रह्मदेव का शीश काट चुके हैं और पुनः इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हालांकि कपाली को इस वक्त तक बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो ब्रह्मदेव के शीश पे हाथ उठाएं, यानी उनके शीश को उखाड़ फेंके। लेकिन मजबूरन परिस्थिति की मांग ही कुछ यूं थी कि कपाली को यह निर्णय लेना पड़ा। इस ओर देवी पार्वती बहुत ज्यादा विचलित हो चुकी थी। कपाली कहते हैं कि आपने जिस संसार को रचने की चेष्टा करी थी उसमें केवल स्थिरता थी ब्रह्मदेव, उसमें केवल स्थिरता थी। लेकिन एक असली संसार में एक नियम था जो कि आप अपने संसार में डालना भूल गए, जो कि एक संसार का आधार होता है, और वह नियम है परिवर्तन। आपके संसार में परिवर्तन नहीं है। जो जिस प्रकार जन्म लेगा उसी प्रकार उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक स्थिर संसार में किसी भी प्राणी के पास आगे बढ़ने का कोई भी उचित मार्ग नहीं होगा। वह आगे बढ़ेगा ही क्यों जब उसको स्थिरता चाहिए। अगर अंधकार होगा ही नहीं तो प्रकाश की कीमत किसे समझ में आएगी। अगर सब कुछ स्थिर रहेगा तो ठंडा गर्म सब एक समान होगा, इनका कोई मूल्य नहीं। किसी भी प्राणी के जीवन का मूल्य नहीं। जो जिस प्रकार से जन्म लेगा उसी प्रकार से मर जाएगा। कर्म और कर्म फल का कोई महत्व नहीं होगा। ना ही विकास होगा, ना ही जीवन, ना ही मृत्यु और ना ही मोक्ष होगा। केवल स्थिरता होगी, केवल स्थिरता। इसीलिए ब्रह्मदेव आपकी इस अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए, इसकी शुद्धि करने के लिए मुझे आपके शीश को काटना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके शीश को काटा, लेकिन यही न्याय था। अगर आपका शीश नहीं कटता तो आप इन मनुष्य को मृत्यु के घाट उतार देते। वह मनुष्य जिन्होंने तंत्र विद्या सीखी है, यह इनकी गलती नहीं बल्कि इनका अधिकार है। और किसी भी प्राणी को अपना अधिकार लेने से अगर उसको दंडित किया जाता है तो पापी वह नहीं बल्कि वह इंसान है जिसने दंडित किया है। इसलिए ब्रह्मदेव आपके पापों का घड़ा भर चुका था और कपाली को न्याय करना था। आपके 5वें मस्तक को काटकर आपके अहंकार का विनाश किया है कपाली ने। न्याय, अवस्था, दंड, पुरस्कार, नीति को रखने के लिए आपके शीश को काटना अत्यंत आवश्यक था, अत्यंत आवश्यक। कपाली अपनी पूरी शक्ति से ब्रह्मदेव के शीश को अग्नि से जला देते हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर ब्रह्मदेव का शीश एक राख में बदल जाता है। कपाली कहते हैं कि संसार में केवल शमशान ही है जहाँ पर मैं का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, क्योंकि शमशान में केवल और केवल भस्म है, केवल और केवल भस्म। शमशान में कोई भी अपना अहंकार लेकर नहीं जा सकता। अगर किसी को शमशान पहुंचना है तो उसको अपने अहंकार को त्यागना होगा। और जो भी स्थिरता चाहते हैं, अपने संसार में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, उनको शमशान का मार्ग ही मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन आवश्यक है। हर प्राणी को परिवर्तन करते रहना चाहिए और परिवर्तन ही जीवन का आधार भी है। जब परिवर्तन खत्म हो जाता है तो वह प्राणी उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।